गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबको पता है हम इस धरती पर अपग्रेड होने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत सी बैड मेमोरीज हैं, बहुत सी बैड हैबिट्स हैं जिनको हमें छोड़ना है। नहीं तो कुदरत ऐसा सिस्टम बना देती है, वो छोड़नी ही पड़ती है। उंगली मार डाकू के बारे में सबने सुना है। वो जंगल में से जो भी कोई जाता था उसको लूट लेता था, मार देता था, पीटता था और उसका जो सारा सामान लूट कर उसकी एक उंगली काट कर अपने गले में माला डाल लेता था। उसके गले में जो माला थी उसमें बहुत सारी उंगलियां हो गई थी। मतलब इतने लोगों को उसने लूटा था, पीटा था। तो एक बार महात्मा बुद्ध जंगल में से गुजरे तो सामने उंगली मार आ गया। वो कहता रुको, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली डाकू हूँ। तुम्हारे पास जो भी है सब मुझे दे दो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। महात्मा बुद्ध कहते मैं कैसे जानूँ तुम शक्तिशाली हो, तो तुम्हें सिद्ध ये इस चीज़ को सिद्ध करना होगा। वो कहता कोई बात नहीं जी, बताओ। वो कहते वो पेड़ है ना, वहाँ से पत्ते तोड़ कर लाओ। उंगली मार कहता ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो गया, पत्ते तोड़ लाया। तो महात्मा बुद्ध कहते अब तुम शक्तिशाली हो ना। कहता हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इन पत्तों को दोबारा जोड़ा। तो अब वो हाथ में लिए हुए पत्तों को देखे, कभी पेड़ को कभी महात्मा को। बात तो उसके समझ में आ गई। वो कहते तुम कहते हो मैं शक्तिशाली हूँ, तुम तो इतने कमजोर हो, इन पत्तों को नहीं जोड़ सकते। तो जो लेसन महात्मा बुद्ध देना चाहते थे ना, वो उसके पल्ले पड़ गया, वो गिर गया उनके चरणों में। तो उसके बाद उसने भिक्षा मांगना स्टार्ट कर दिया। गांव में जाता, पर अब लोग तो जानते थे डाकू उंगली मारे, लोगों को कैसे विश्वास हो। उसके पत्थर मारते, उसके खून निकलता। तो उसको एहसास होता भी मैंने लोगों को इतना सताया है, उनका खून निकाला है, ये शायद उसी का ही रिग्रेट है। वो उस चीज़ को सहता और धीरे धीरे उसकी जो आत्मा थी, जो सोल थी ना उसकी, वो बिल्कुल क्लियर हो गई, पवित्र हो गई। तो ऐसे दोस्तों हमें अपनी बहुत सी जागरूक होकर उनको देखना है। बहुत सी बैड मेमोरीज हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना है। आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।